Okay, listen. Before we begin, just know this. If you've ever typed, "Is Miranda House worth the hype" at 2 am while spiral searching for DU colleges, same. And I somehow got into Miranda House. Which means now I spend most of my time romanticizing the red bricks while simultaneously crying for the assignments that I haven't started. Balance. By the way, I look like this because I was working on a video. I was editing a video. So in this video, I'll take you through all the iconic spots like the front lawn, the Hogwarts stairs, जहाँ पे कबीर सिंह का एक scene shoot हुआ था. And the things that I haven't covered in this video are the canteen, Pam and Nescafe. तो अगर आप खाने पीने की जगह देखने आए थे, I'm really sorry. But you can check out my other videos for that. क्योंकि हम 24 घंटे कैंटीन में ही रहते थे. I think मैंने बहुत बक कर लिया. Let's go now. सो कॉलेज आने के लिए तो यू कैन टेक इधर बस और मेट्रो. द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ विश्वविद्यालय एंड द नियरेस्ट बस स्टॉप इज़ पटेल चेस्ट. फिर हमारी एंट्री होती है गेट नंबर 2 से, जहाँ पे सबसे प्यारी आंटी मिलती हैं. ट्रस्ट मी, तुम्हें कभी लड़कों की कमी महसूस ही नहीं होने देंगी. फिर वहाँ से राइट साइड में ही आता है फ्रंट लॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और तुम्हें हमेशा भरा हुआ ही मिलेगा. मतलब किसी भी फेस्ट के टाइम पे ये हमेशा भरा ही रहता है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं. और यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा मिरांडा हाउस, और फ्रेशर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं. ऑल्सो ये एरिया भरा हुआ है स्क्विरल से, और यहाँ पे कैट्स भी रहती हैं. तो ये एरिया बहुत प्यारा लगता है और बहुत पीसफुल लगता है. ट्रस्ट मी, everyone is posted up in the lawns during spring and winter because it's just too peaceful. फिर वहाँ से स्ट्रेट आके पड़ती है हमारी लाइब्रेरी, जहाँ पे सारी बुक्स ग्रीन है. लगता है कि बुक्स की पर्सनालिटी ही छीन ली गई. लाइब्रेरी से स्ट्रेट चलने के बाद आता है हमारा बैंक फॉयर वाला एरिया, जिसको हम SBI फॉयर भी बोलते हैं. यहाँ पे SBI है, आप अपना बैंक यहाँ पे खुलवा सकते हो. हैं वेरी फ़नी. लेकिन उससे पहले आता है हमारा सेमिनार हॉल जो कि इस टाइम बंद था बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम्स एंड ऑल. पर ये भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे AC भी है. मतलब हम AC के लिए तो तरस जाते हैं. SBI से स्ट्रेट जाके पड़ता है हमारा मेन ऑडिटोरियम, जो कि ह्यूमंगस है. मोस्टली चीज़ें यहीं पे होती हैं और यहाँ पे वाईफाई नहीं आता है. वाईफाई तो छोड़ो, नेटवर्क तक नहीं आता है यहाँ पे. और कैंटीन में तुम पेमेंट करने जाओगे तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा. सॉरी, दैट वाज माय फ्रस्ट्रेशन स्पीकिंग. दिस इज़ आवर छोटी सी नर्सरी, जो कि यूजुअली तो काफ़ी भरी रहती है. पता नहीं इस टाइम पे इतनी खाली क्यों हो गई थी, मरी हुई लग रही थी बिल्कुल. बाय द वे, सबसे अच्छा वाईफाई लाइब्रेरी में आता है. इस स्टोर का मकसद है कि तुम्हें इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी मिले, क्योंकि मैं सिर्फ रेड दीवारों को दिखा के ये तो नहीं बोल सकती ना कि वाइब है. फिर मेन ऑडी से जब तुम लेफ़्ट लेते हो और स्ट्रेट जाते हो तो पड़ता है हमारा कैंटीन. पूरी कॉलेज लाइफ तो हमने कैंटीन में ही बिताई है, पर मैं इस वीडियो में नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ी शाई फीलिंग्स आ रही थी. भाई, कैंटीन में जो हमें अच्छा लगता था वो ये बोल के बंद कर दिया कि जब फ्रेशर्स आएंगे तब बनाएंगे. एनीवेज, कैंटीन से लेफ्ट पड़ता है नेस्कैफ़े और उसके सामने है नेस्कैफ़े लॉन्च ऑफ कोर्स. और नेस्कैफ़े के जस्ट बगल में है हमारी स्टेशनरी की शॉप. फिर नेस्कैफ़े के आगे जब आप जाते हो तो पड़ता है पैम, और उसके आगे गेट नंबर 7, जो कि क्लोजेस्ट है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के. फिर इन कॉरिडोर्स में चल के आ जाता है हमारा DRC, जिसके ठीक सामने हमें दिखता है मिरांडा हाउस का हॉस्टल. और ये जगह फ्लावर फेस्ट के टाइम पे क्या लगती है. लिटरली यहाँ पे इतने सुंदर फ्लावर्स लगाए रखते हैं, लाइक शेफ्स किस. फिर आगे जाते कब आएगा, हाँ, आता है हॉगवर्ट्स स्टेयर्स. पता नहीं इसका नाम हॉगवर्ट्स स्टेयर्स क्यों है. और हाँ, यही वो जगह है जहाँ कबीर सिंह का एक सीन शूट हुआ था. ये एक लौती जगह है जहाँ पे मैं एक भी बार फ़ोटो ढंग से क्लिक नहीं करवा पाई हूँ, क्योंकि ये स्पॉट हमेशा भरा रहता है. लिटरली तुम किसी भी दिन आओ, यहाँ 10 लोग लाइन में खड़े होंगे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. बाय द वे, मैं तुम्हें सिर्फ पिक्चर्स वाली जगह क्यों बता रही हूँ. एनीवेज, मे बी इस ह्यूज एस विंडो के कारण बोलते होंगे इसको हॉगवर्ट्स स्टेयर्स. वैसे प्रिटी तो है यार. फिर यहाँ से निकल के पड़ता है हमारा हेरिटेज हॉल वाला एरिया, जो कि बहुत अच्छे से अरेंज था बिकॉज ऑफ एग्जाम्स. ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है. हाँ, यहाँ पे राउंड टेबल्स हैं और हम इन्हें कभी कभी अपने ट्यूट्स के लिए यूज़ करते हैं. मोस्टली हमारी योगा की क्लासेस यहाँ पे होती थी एक्चुअली. मैं फर्स्ट ईयर से बाहर नहीं आई हूँ लग रहा है अभी तक. और यहाँ से भी स्ट्रेट देखने पे दिख जाता है हमें मिरांडा हाउस का हॉस्टल, और शायद यही एक पार्ट होगा जो कि एक्चुअली में मिरांडा हाउस लगता है. हाँ, वही हॉस्टल जिसमें हमें सीट नहीं मिली. आगे इन कॉरिडोर्स में फिर से चल के यू कैन सी द कैंटीन एरिया.
बहुत ग्रीन लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है ऊपर से, और जब डेकोरेटेड रहता है फेस्ट के टाइम पे तब तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर यहाँ से भी जब हम आगे जाते हैं तो हमें दिखता है अपना टेनिस कोर्ट। अब मेरा कुछ खास बोलने का मन कर नहीं रहा है तो तुम खुद ही देख लो। फिर उसके बाद चलते जाओ और तुम्हारा जाता है मेन कॉरिडोर्स वाला एरिया जहाँ पे सारी मेन क्लासेस होती हैं। वहाँ से नीचे आओगे तो तुम्हें ये वाला एरिया दिखेगा। हाँ, ये वही टेनिस कोर्ट है जो मैंने ऊपर से दिखाया था, जहाँ पे हम सुबह सुबह लड़कियों को खेलते हुए देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलते जाना है, बहुत चलना है। उसके बाद तुम्हारा आता है मिनी लॉन्स वाला एरिया, जो कि बहुत प्रिटी लगता है क्योंकि ये पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है और विंटर्स के टाइम पे तो और अच्छा लगता है। और यहाँ पे ही बगल में पड़ता है हमारा स्पोर्ट्स वाला रूम, जहाँ से तुम्हें जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए स्पोर्ट्स के लिए वो तुम इशू करा सकते हो। फिर आता है मेरा और मेरे दोस्तों का फेवरेट एरिया, जिसको हम कहते हैं टॉन शेड। टॉन शेड इसलिए क्योंकि हमारी एक वेस्टर्न डांस की सोसाइटी है टॉन्स, और वो यहाँ पे डांस करती है, इस वजह से उसको टॉन शेड बोलते हैं। इसको स्पोर्ट्स शेड भी बोलते हैं। इसको पर्सनली हम अमृता का शेड बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड मी इन मिरांडा हाउस, यू मोस्ट प्रोबेबली फाइंड मी हियर चिलिंग विद माई फ्रेंड्स। और यहाँ पे जिम भी है, द येलो जिम, जहाँ पे कुछ खास इक्विपमेंट्स तो नहीं है, पर यहाँ पे तो मस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हो। अभी ये जो मैं एरिया दिखा रही हूँ, वहाँ पे मोस्टली हमारे फेस्ट होते हैं, जहाँ पे स्टेज लगता है और पूरा फेस्ट होता है ऑफकोर्स। और उसके बगल में है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, जो कि आई डोंट नो व्हाई पर मुझे बहुत एस्थेटिक लगता है। फिर वहाँ से राइट टर्न लेने पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 2 मिनी लॉन्स हैं, जो कि फॉर सम रीज़न हमेशा ठंडा रहता है। इवन गर्मी में भी ये एरिया काफ़ी ठंडा रहता है बाकी जगहों के कंपैरिजन में। और यहाँ पे मोस्टली अनुकृति, जो कि हमारी हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। फिर इन दोनों मिनी लॉन से निकलने के बाद आ जाता है मिरांडा हाउस का सबसे सुंदर वाला एरिया, जहाँ पे बैठने के लिए 2 शेड्स बने हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं बारिश के टाइम पे। और इन दोनों शेड्स के जस्ट सामने है हमारा मिनी ऑडी वाला एरिया। यहाँ पे भी कभी कभार टॉन्स प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएगा। मिनी ऑडी को मैं अंदर से दिखा नहीं सकती क्योंकि ऑफ कोर्स वो लॉक था एग्ज़ाम्स के कारण। वहाँ से एग्ज़िट करने के बाद हमें न्यू बिल्डिंग दिख जाती है, जो कि एकदम रेड कलर में है। मुझे नहीं पसंद है ऑनेस्टली, मुझे बहुत अगली लगती है। आई डोंट नो, सॉरी। बाय द वे, इसी को साइंस ब्लॉक बोलते हैं और ये गेट नंबर 3 से डायरेक्ट स्ट्रेट आने पे तुरंत पड़ जाते हैं। तो मैं पूरा राउंड ले चुकी हूँ मिरांडा हाउस के कैंपस का, और मैंने ट्राई किया है कि मैं मोस्टली चीज़ें कवर करूँ, पर काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। बट यू कैन सी द मैप, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। विद दिस आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर, क्योंकि अब मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बोलना मतलब वॉइस ओवर करना कुछ खास पसंद है नहीं। बाय। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि कैंपस कितना बड़ा है। आई होप इट हेल्प्स यू इन सम वे। वीडियो पे वॉइस ओवर डालते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर नहीं की हैं, पर तुम्हें भी तो आके कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए ना। तुम सारी चीज़ें पहले ही देख लोगे तो फिर मज़ा ही क्या आएगा। इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जानबूझ के छोड़ दी हैं। जस्ट किडिंग। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। बाय बाय। Like a chemical fire, the flame won't die.